नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त है 15 सेकंड में पूरी खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण पर जताई चिंता। धर्मांतरण के मुद्दे को बताया गंभीर। 7 फरवरी को इस मामले में होगी अगली सुनवाई। जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार और नियामक आयोग को जारी किया नोटिस। 4 सप्ताह में मांगा जवाब। बढ़ते बिजली के दामों को लेकर आयोग में की गई थी सुनवाई। भोपाल में कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी पर जाहिर किया अपना गुस्सा। कहा, बीजेपी वाले हमारी दुधारू गाय खोल ले गए, हमारी बनाई सरकार गिराई। इंदौर के पालदा के पास ट्रक में लगी आग लगने का कारण अज्ञात। भंवर कुआं और तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के बीच की घटना। हरदा में कांग्रेस नेता धर्मेंद्र पटेल पर हत्या का केस दर्ज। चोरी के शक में युवक के साथ जमकर की थी मारपीट। घटना को एक्सीडेंट के रूप देकर चढ़ाया था डंपर। दतिया में यूरिया की किल्लत से परेशान अन्नदाता खाद्य वितरण केंद्र पर लगाया नोटिस। ब्लैक में यूरिया खरीदने के लिए मजबूर अन्नदाता। सागर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। खरीदी केंद्र संचालक सहित 3 पर एफआईआर। 35,000 बोरियों में धान से ज्यादा भूसा। सतना में एक दुकानदार को जान से मारने की धमकी। सिद्धू मूसेवाला की तरह मारने की दी धमकी। शिकायत पर कोलगवां थाना में मामला दर्ज। टीकमगढ़ में रेत माफिया के साथ पुलिस की झड़प। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। उज्जैन में यूनिसेफ और जन अभियान परिषद की पहल। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों का किया स्क्रीनिंग। बड़ी संख्या में अवसाद का शिकार मिले बच्चे। उज्जैन में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद और यूनिसेफ ने कोरोना काल में अनाथ हो गए करीब 1800 बच्चों का स्क्रीनिंग किया। ये स्क्रीनिंग 8 से 18 साल के बच्चों की हुई। हैरान करने वाली बात यह है कि इस स्क्रीनिंग में 5 बच्चे खतरनाक स्थिति में जबकि 10 बच्चे डिप्रेशन का शिकार मिले। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में बच्चे डिप्रेशन में जाने की कगार पर भी मिले। सीहोर के रेठी नगर पंचायत में गौ रक्षा की मांग को लेकर स्थानीय गौ रक्षा समिति ने पूरे दिन का नगर बंद का किया आह्वान। तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। जबलपुर के गोहलपुर थाना बुजुर्ग का शव मिलने से फैली सनसनी। ठंड से जताई जा रही मौत की आशंका। सड़क किनारे भीख मांगता था भिखारी। रतलाम में शुरू 4 दिवसीय खेल चेतना महोत्सव। ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने की शिरकत। बच्चों को खेल से आगे बढ़ने की दी प्रेरणा। छतरपुर में एम्बुलेंस और डंपर के बीच भीषण टक्कर। हादसे में गर्भवती सहित 2 महिलाओं की मौत। छत्रसाल चौक के पास की घटना। धार के ज्ञानपुरा में दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने। युवक के हाथ में फटा मोबाइल, दोनों हाथ और सीने में आई चोट। उज्जैन में चाइना मांझा को लेकर फैलाई गई जागरूकता। चाइना डोर ना इस्तेमाल करने की अपील। चाइना डोर बेचने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। मुरैना में युवक की हत्या के विरोध में चक्का जाम। छेड़खानी का विरोध करने पर हुई थी युवक की हत्या। बहन के साथ हो रही छेड़खानी का युवक कर रहा था विरोध। कमलनाथ ने फिर दी अफसरों को चेतावनी। कहा, हमारी चक्की चलेगी तो बारीक पीसेगी। अगले साल महीनों के बाद होगी हमारी सरकार। धर्मांतरण पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान। राज्य सरकार के संरक्षण में हो रहा धर्मांतरण। कहा, नारायणपुर में हुई शिकायतों पर नहीं हुई कार्रवाई। 2023 विधानसभा पर सियासत तेज। बीजेपी के सीएम फेस पर अरुण साव ने कहा, पार्टी तय करेगी कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सीएम फेस को लेकर कांग्रेस ने बोला था हमला। राजनांदगांव में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। अब तक के कार्यक्रमों की समीक्षा और आगे की योजना की गई तय। 11 लोकसभा क्षेत्रों में 4-4 विधायकों की बनाई गई टोली। दुर्ग में पड़ रही कड़ाके की सर्दी। कलेक्टर ने बदला स्कूलों का समय। 2 पारियों में लगेगा स्कूल। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज। आज पीएम मोदी ने किया औपचारिक शुभारंभ। 10 जनवरी तक चलेगा सम्मेलन। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। कहा, इंदौर ने देश में एक अलग पहचान स्थापित की। स्वच्छता के साथ स्वाद की भी बनी राजधानी। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी का जताया आभार। स्वामी विवेकानंद से की पीएम की तुलना। कहा, हॉल छोटा पड़ गया पर दिल बड़ा है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली हुए शामिल। सूरीनाम के राष्ट्रपति भी मौजूद। दोनों ने की पीएम मोदी की तारीफ। इंदौर में पीएम मोदी के काफिले से पहले निकाली गई एम्बुलेंस। धार रोड से गांधीनगर चौराहे पर पहुंची थी एम्बुलेंस में मरीज देख पुलिस कर्मियों ने किया रवाना।
सत्र में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। बाबा महाकाल के किए दर्शन, बाबा से लिया आशीर्वाद। देवास में दिखा प्रवासी भारतीय सम्मेलन का असर। देर रात देवास से निकल रहे वाहनों की सघन चेकिंग, संदिग्ध वाहनों को रोककर की गई पूछताछ। बुरहानपुर में 24 से ज्यादा स्कूली बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार, इलाज के लिए बच्चों को कराया गया भर्ती। वायरल इन्फेक्शन होने की आशंका। भोपाल में आज कांग्रेस करेगी पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन। पंचायत प्रतिनिधियों से रूबरू होंगे कमलनाथ। चुनाव के लिए सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। प्रीतम लोधी से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने की मुलाकात। कहा, प्रीतम की माफी के बाद भी माफ नहीं करना अपराध। प्रीतम लोधी और उमा भारती की मुलाकात पर कांग्रेस ने बोला हमला। कहा, निष्कासित नेता से मिलना बीजेपी का विघटन। सीहोर में समस्याओं का समाधान करती दिखी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। स्कूल के पास शराब के ठेके को हटाने का दिया आदेश। जन सुनवाई के दौरान लोगों ने की थी शिकायत। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी। नौगांव देश में सबसे ठंडा, -1 तक पहुंचा न्यूनतम पारा। मशहूर एक्टर सुनील शेट्टी को भाया मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ से लौटते वक्त ढाबे में खाया खाना, परिवार के साथ खाने का उठाया लुत्फ। विदिशा में दो पक्षों में जमकर मारपीट, लाठी डंडों और फरसों से किया हमला। 4 की हालत गंभीर, 9 जख्मी। उज्जैन के MIT कॉलेज के संस्थापक व पूर्व विधायक महावीर प्रसाद वशिष्ठ ने अपने ही बड़े बेटे पर लगाए गंभीर आरोप। बच्चों की फीस में गबन का आरोप, मामले की जांच जारी। खरगोन में आयोजित महामृत्युंजय रथ यात्रा का समापन। काकड़ आरती के साथ हुआ यात्रा का समापन। नर्मदा तट पर जुटे हजारों श्रद्धालु। देवास के मल्हार स्मृति मंदिर में 2 दिवसीय संगीत समारोह का शुभारंभ। पहले दिन भारती सिंह राजपूत ने दी प्रस्तुति। कार्यक्रम में कई अधिकारी और संगीत प्रेमी हुए शामिल। उज्जैन में महिला को घर में मारा चाकू। अवैध संबंधों के चलते हमले की आशंका। अस्पताल में चल रहा इलाज, जांच में जुटी पुलिस। नर्मदापुरम में भी सर्दी से लोगों का हाल बेहाल। तापमान गिरने से जमी ओस की बूंदें। 8.5 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान। मुरैना में दिखी कोहरे की चादर। ठिठुरन भरी सर्दी के चलते आम जनजीवन प्रभावित। तालाब का सहारा ले रहे लोग। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में दिखा बाघ। बाघों के कुनबे ने रोका पर्यटकों का रास्ता। बाघ देख रोमांचित हुए पर्यटक। कमलनाथ ने फिर दी अफसरों को चेतावनी। कहा, अगले 7 महीनों के बाद होगी हमारी सरकार। जल्द MP में लहराएगा कांग्रेस का झंडा। सीएम फेस पर मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान। कहा, भूपेश बघेल के चेहरे पर कांग्रेस लड़ेगी 2023 का चुनाव। अमरजीत भगत ने धर्मांतरण के लिए RSS बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, प्रदेश में धर्मांतरण बीजेपी का गुप्त एजेंडा। बस्तर में जबरन समस्या खड़ी करने की कोशिश। आरक्षण पर बोले मंत्री अमरजीत भगत, बीजेपी नहीं चाहती आरक्षण लागू हो, इसलिए विधेयक पास होने के बाद भी राज्यपाल नहीं कर रही हस्ताक्षर। कोरबा में CR ने मासूम सहित 3 लोगों पर किया हमला। सभी घायलों का इलाज जारी। घटना से गांव में आतंक का माहौल। दुर्ग के भिलाई में 22वें डॉग शो का आयोजन। 30 नस्ल के डॉग का प्रदर्शन। फ्री वैक्सीनेशन कैंप का भी आयोजन। राजनांदगांव में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। बीजेपी के बड़े नेता शामिल। कई मुद्दों पर चर्चा। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक पर कांग्रेस का तंज। कहा, बीजेपी के पास मुद्दों की कमी, केवल जुमलेबाजी पर बात होगी। गरियाबंद के तैरिंगा क्षेत्र में दंतैल हाथी का उत्पात। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वन विभाग की लोगों से सतर्क रहने की अपील। दुर्ग में 2 गुटों में खूनी संघर्ष। चाकूबाजी के दौरान 2 लोगों की मौत। 15 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जगदलपुर में नगर निगम पर 8 करोड़ 40 लाख का बिजली बिल बकाया। 22 विभागों का भी बिल बकाया। CSEB ने बकायेदार विभागों को भेजा नोटिस। धमतरी में दूषित पानी के कारण लोग बीमार। बड़ी संख्या में लोगों को हड्डियों के जोड़ों में दर्द की शिकायत। स्वास्थ्य विभाग कर रहा लोगों का इलाज। धमतरी में सफाई कर्मचारियों को 2 महीने से नहीं मिला वेतन। कर्मचारियों ने निगम के खिलाफ खुला मोर्चा। वेतन नहीं मिलने पर आंदोलन की दी चेतावनी। सूरजपुर में 8
छात्र ने कबाड़ से बनाया कृषि यंत्र, साइकिल से चलेगा कीटनाशक स्प्रे मशीन, कंधे पर स्प्रे मशीन ढोने से मिलेगा छुटकारा। मुंगेली में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान जारी, सरपंच पद के लिए हो रहा मतदान के बाद बूथ में ही होगी मतगणना, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राजनांदगांव के कोतवाली थाना इलाके में सोने चांदी की चोरी के आरोप में 4 गिरफ्तार, चोरी के सोने चांदी और अन्य सामान बरामद, अलग अलग जगहों पर की 13 लाख की चोरी। नारायणपुर में 2 आईईडी बरामद, सर्चिंग के दौरान मिले 2 आईईडी जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया था प्लांट। राजनांदगांव में बीजेपी की 2 दिवसीय पदाधिकारी बैठक का दूसरा दिन, राज्य सरकार पर साधा निशाना, बीजेपी सरकार का बनाने का किया दावा। बालोद में पर्यावरण को बचाने की अनोखी पहल, पर्यावरण को संरक्षित करने वाले संदेशों की वेशभूषा में मेले पहुंचे बच्चे, प्लास्टिक की पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करने की अपील। रायपुर में यातायात को व्यवस्थित करने अब तीसरी आंख की रहेगी नजर, चौक चौराहों पर लगाए गए 778 कैमरे, 9 चौक सड़कों पर भी लगाने की हो रही तैयारी। अवैध सिलेंडर को लेकर रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, किराना व्यवसायी को किया गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से 200 सिलेंडर किए जब्त। बलरामपुर के ताता पानी महोत्सव 2023 की तैयारियां तेज, 14 से 16 जनवरी तक महोत्सव का किया जाएगा आयोजन, प्रशासन ने लिया तैयारियों का जायजा। छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ ने आंदोलन की दी चेतावनी, 23 जनवरी से लाल और नीले कपड़ों में हजारों महिलाओं का दिखेगा समूह, मांगे पूरी नहीं होने से नाराज हैं कर्मचारी। सर्व विभागीय संविदा कर्मचारियों ने 16 जनवरी से आंदोलन पर जाने का किया ऐलान, 16 जनवरी से 20 जनवरी तक जिला मुख्यालयों में देंगे धरना, 45,000 कर्मचारी करेंगे आंदोलन। गरियाबंद में कॉलेज छात्रा की संदिग्ध मौत का खुलासा, आत्महत्या के लिए उकसाने वाला आरोपी गिरफ्तार, शादी के लिए छात्रा को आरोपी करता था प्रताड़ित। रायपुर चौपाटी का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, याचिका में मास्टर प्लान के उल्लंघन करने का आरोप, एजुकेशन हब के पास चौपाटी निर्माण का हो रहा विरोध। भिलाई हत्याकांड में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, 3 नाबालिग समेत 21 लोगों ने मिलकर वारदात को दिया अंजाम, शिकंजे में सभी आरोपी, वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जगदलपुर में अवैध नशीली दवाइयों के खिलाफ जब्ती, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, होमगार्ड लाइन के पास तस्करी करते गिरफ्तार। गरियाबंद में बैगा की हत्या मामले का खुलासा, पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बैगा के पास इलाज कराने गया था आरोपी। कोरबा में छुई खदान धंसने से एक महिला की मौत, 2 घायल, मिट्टी निकालने के दौरान हुआ हादसा। कोरिया में न्यूज 18 की खबर का असर, तालाब निर्माण की राशि में धोखाधड़ी करने वाले आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज, 10 लाख का किया था गबन। 21 जनवरी को छत्तीसगढ़ में होगा वनडे क्रिकेट मैच, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, छात्रों को टिकट में दी गई विशेष छूट। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर संघ ने सरकार से की मांग, आंगनबाड़ी और मिड डे मील में दिया जाए अंडा, सीएम के कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मिशन 2023 में जुटी कांग्रेस, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी की शिरकत, चुनाव की तैयारी में जुट जाए कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में वृद्ध महिला ने बनाया रिकॉर्ड, 60 साल की महिला ने फुगड़ी में बनाया रिकॉर्ड, 1 घंटे 31 मिनट तक की फुगड़ी। और सूरजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, रफ्तार के कहर ने ली मासूम की जान, ट्रक ने 9 साल के मासूम को कुचला, मौके पर बच्चे की मौत, ट्रक छोड़कर ड्राइवर हुआ फरार। पीड़ा चौक की घटना है ये, कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है, घटना को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। ये बड़ी खबर है सूरजपुर से, रफ्तार के कहर ने मासूम की जान ले ली, ट्रक ने 9 साल के मासूम को कुचल दिया, मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई है और आरोपी ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। सूरजपुर के पीड़ा चौक की घटना है, कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची हुई है छानबीन के लिए और इस घटना को लेकर ग्रामीणों में खासा गुस्सा है, नाराजगी है। तो ये बड़ी खबर है सूरजपुर से, जहां हादसा पेश आया है, एक मासूम 9 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई हादसे में।
और राजनांदगांव से बड़ी खबर, सोने चांदी की चोरी के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चोरी के सोने चांदी और अन्य सामान बरामद किया गया है। कई चोरी की घटनाओं में आरोपी शामिल थे। अलग अलग जगहों पर 13 लाख की चोरी की गई थी। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर है राजनांदगांव से, जहां सोने चांदी की चोरी के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चोरी के सोने चांदी और अन्य सामान बरामद किया गया है। कई चोरी की घटनाओं में आरोपी शामिल थे और अलग अलग जगहों पर 13 लाख की चोरी की गई। और बिलासपुर से बड़ी खबर है, रायपुर चौपाटी का मामला हाई कोर्ट पहुंचा है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने जनहित याचिका लगाई। हाई कोर्ट ने राज्य शासन और स्मार्ट सिटी लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। नगर निगम और रायपुर के कलेक्टर को भी नोटिस जारी किया गया है। अब अगले सोमवार को मामले की सुनवाई होगी। याचिका में कई आरोप लगाए गए हैं। मास्टर प्लान के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। एजुकेशन हब के पास चौपाटी निर्माण का विरोध किया जा रहा है। चौपाटी निर्माण से असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलेगा, ये आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए हैं, याचिकाकर्ता की ओर से। और रायपुर से बड़ी खबर, अवैध सिलेंडर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 200 सिलेंडर के साथ व्यापारी को गिरफ्तार किया गया है। किराना दुकान में अवैध कारोबार चला रहा था व्यापारी, और व्यापारी सीताराम अग्रवाल गिरफ्तार किया गया है। ब्लैक में सिलेंडर की सप्लाई कर रहा था आरोपी। आजाद चौक थाना क्षेत्र का मामला है। तो ये देखिए आप, बड़ी खेप पकड़ी गई है सिलेंडरों की। दरअसल 200 सिलेंडर के साथ व्यापारी को गिरफ्तार किया गया है। अवैध सिलेंडर पर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। और नारायणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, नारायणपुर से 2 आईडी बरामद हुए हैं। सर्चिंग के दौरान ये आईडी बरामद हुए हैं। बीडीएस की टीम ने बरामद किया है। गोर्रा सड़क मार्ग पर ये आईडी मिले हैं। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्हें प्लांट किया गया था। दोनों आईईडी को डिफ्यूज किया गया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, नारायणपुर से तस्वीरें सामने आई हैं। आईईडी बरामद किए गए हैं। ये विस्फोटक घातक हो सकता था अगर समय रहते इन्हें डिफ्यूज नहीं किया जाता तो। मामला जिला नारायणपुर से संबंधित है, जहां आज थाना एड़का अंतर्गत जो है सूचना प्राप्त हुआ था कि ग्राम गोर्रा में नक्सलियों के द्वारा जो है कुछ नक्सल पॉम्पलेट फेंके गए हैं। सूचना पर एहतियातन दृष्टिकोण से जो है पुलिस बल रवाना किया गया था, और उक्त पुलिस बल के द्वारा जो है क्षेत्र में जो है सर्चिंग के दौरान जो है 2.5 किलोग्राम के 2 आईडी बरामद हुए, जिस पर जो है मौके पर बीडीएस टीम को जो है बुलाकर जो है सुरक्षात्मक मानकों को पालन करते हुए जो है मौके पर दोनों आईडी को जो है नष्ट किया गया है। और इस मामले में जो है थाना एड़का में किस्कोड़ो एरिया कमेटी के माओवादियों के विरुद्ध धारा 4 एवं धारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। और मामले में जो है संपूर्ण घटना स्थल और आसपास के क्षेत्रों में जो है डीमाइनिंग की कार्यवाही जारी है। इसमें पुलिस बल जो है पूर्णतया सुरक्षित है। तो नारायणपुर में ये आईडी बरामद हुए हैं, 2 आईडी बरामद हुए हैं और दोनों आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया है। बीडीएस की टीम ने खत्म किया और नारायणपुर के गोर्रा सड़क मार्ग पर ये आईडी बरामद हुए हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।